हिम्मत नहीं है स्वरा को सब सच बताने की। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारी अतीत की परछाई तुम्हारे आज पर ना पड़े। लेकिन ये तो धोखा है ना, ठीक है? स्वरा के साथ धोखा है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर स्वरा को ये सब सच बता देती हूँ। तुम स्वरा से कुछ नहीं बोलोगे? अच्छा, नहीं बताती, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी छोटी सी शर्त माननी होगी। क्या? बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम। सबसे पहले अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाओ और चलो मेरे साथ टेबल पर मेरे लिए एक वाइन का ग्लास बनाओ और फिर मेरे साथ डांस करो। चलो। Thank you. Let's dance, Kiki. Let's dance. चलो बाहर चलो। आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? ठीक है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। कि तुमसे और बच्चों से दूर होकर मैंने जाना है कि मैंने क्या खोया है, इसलिए मैं। बकवास बंद करो। तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। सच तो ये है कि तुम और मैं आज भी वही खड़े हैं जहाँ 8 साल पहले खड़े थे, वरना अब तक तुमने स्वरा से शादी कर ली होती। जरा सोचो कि एक औरत दिन के 24 घंटे तुम्हारे आसपास रहती है, तुम्हारे साथ रहती है, लेकिन तुम उसे छूते तक नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मन ही मन मानते हो कि तुम आज भी मुझसे बंधे हुए हो। Because you're committed to me, केके। टू मान्यता, केके। उस मान्यता से जिसके साथ तुम्हारे 2 बच्चे हैं, जिसके साथ तुमने शादी की है। केके, मैं जानती हूँ कि तुम भी अभी मुझसे प्यार करते हो और तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। प्लीज केके, just take me back। बस एक बार मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार दूंगी। तुम्हें और बच्चों को वो सब कुछ दूंगी जो कभी नहीं दे पाई। तुम्हारे साथ एक सुखी संसार बसाऊंगी, तुम्हें सब कुछ दूंगी। बस एक बार मुझे जिंदगी में वापस ले लो, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ तुम्हारे पास। तुम भी मेरा इंतजार कर रहे थे ना, क्योंकि आई लव यू टू। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना प्यार तुम मुझसे करते हो। आई एम सो हैप्पी कि बस अब दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। सोना, ये नाटक बंद करो अपना। क्या नाटक लगा रखा है?
और वो भी स्वरा के सामने। वो पता नहीं बेचारी क्या सोच रही है। वो बेचारी क्या सोच रही होगी? तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है केके? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारी पत्नी के सामने होते तुम स्वरा के बारे में सोच रहे हो। आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? मुझे नहीं मालूम रिश्ता क्या है, लेकिन हाँ मुझे उसकी फिक्र है। अगर दुनिया में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो सिर्फ स्वरा है। And you mean nothing to me. Nothing means nothing. Nothing. You just get lost. केके प्लीज। स्वरा। स्वरा। अब तुम्हें पता चलेगा स्वरा के अकेलापन क्या होता है, कैसा लगता है जब कोई हमारा अपना हमारी आंखों के सामने किसी और की बाहों में होता है, कैसा लगता है जब सपने टूटते हैं, कैसा लगता है जब कोई हमारा सब कुछ होता है और उसके लिए हम कुछ नहीं होते। अरे स्वरा, आ गई तुम। असल में मैं नहीं, I'm fine। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपने आज कुछ ज्यादा ही पी लिया। क्या बात है, आप परेशान हैं मेरी वजह से? नहीं स्वरा, तुमने क्या किया? असल में मुझे बताना था कि वो लड़की है ना, वो मान्यता, वो कि मान्यता आपकी दोस्त नहीं बल्कि पहली पत्नी थी। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी? के आप अपने आप को भले कितने भी अच्छे एक्टर समझे, आप उतने अच्छे एक्टर हैं नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मेरे सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। जब मैंने पहली बार आपको और मान्यता को एक दूसरे के सामने देखा तो मुझे आपकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखा जो इससे पहले मैंने किसी लड़की के लिए नहीं देखा था। आपको लगा कि मैं उस वक्त कमरे से इसलिए चली गई क्योंकि मैं आपसे नाराज हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मैं तो सिर्फ इसलिए वहां से चली गई क्योंकि मैं आप दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ना चाहती थी। देखिए कि किस्मत हमें रिश्तों को तोड़ने का मौका तो कई बार दे देती है, लेकिन जोड़ने का बहुत कम। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो किस्मत ने आपको दोबारा ये मौका दिया है। अब इसको हाथ से जाने मत दीजिए। नहीं स्वरा, तुम मेरे अतीत को जानती नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रही हूं। जहां तक मैं मान्यता को जानता हूं, वो मेरे लिए नहीं आई है। वो आप ऐसा मत सोचिए ना कि अच्छाई को बुराई के तराजू से तोलने की गलती मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ था उन सबको भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। फिर देखिए, बीता हुआ कल उसके सामने बहुत छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि ये वही मोड़ है जहां से आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। स्वरा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। आप अच्छाई की नजर से मुझे देख रहे हैं, अब इन्हीं अच्छाई की नजर से
अपमान्यता को भी देखिए। जो कुछ भी हुआ है उन सबको भुलाकर उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब रात बहुत हो गई, सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। काश मुझे भी अपने अतीत को संवारने का एक मौका मिलता। आदित्य, कहाँ चले गए थे आप? रात भर आपका इंतजार कर रही थी मैं। एक पल के लिए भी आंख नहीं लगी। एक तो मैं अकेली, ऊपर से आपका फोन भी नहीं लग रहा था। कितनी चिंता हो रही थी मुझे आपकी। अभी तक सर भारी हो रहा है। I'm sorry, कुछ अर्जेंट काम आ गया था। आओ बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाता हूँ। कमाल है, अब तक आया क्यों नहीं? आ जाना चाहिए था उसको। सर आपके फूल। ये टाइम है आने का। और सुनो, ये फूल मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए है। सुनो, रूम नंबर 217 में देकर आओ। जाओ। और रुको रुको, ऐसे नहीं, साथ में ये भी। और चेहरे पे स्माइल। अब जाओ जाओ। इतनी लड़कियों को फूल भिजवाए, लेकिन इतना डर आज तक कभी नहीं लगा। आई रियली होप कि स्वरा ये फूल एक्सेप्ट कर ले, वरना मैं तो भाग जाऊं मुंबई। प्लीज। ये मेरे लिए? हाँ मैम, आपके लिए। किसने भिजवाया? के सर ने। हाँ स्वर, अब बोलो। नहीं नहीं, तुम क्या बोलोगी? मैं ही बोलता, मेरा ही आइडिया पूरा था। क्या मतलब होता फूल वूल भेजने का? सीरियसली, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ स्वरा। कहाँ है आप इस वक्त? अब मैं अरे स्वरा बोला ना, बहुत ही घटिया आइडिया था। अरे इससे कोई मतलब होता है क्या फूल वूल रोजेज भेजने का? आई एम टेलिंग यू, ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं। मैं पता है, मैं शरीर से ही बड़ा हूँ, दिमाग से तो अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट छोटा। सब कुछ भूल जाओ। के अब आप पीछे मुड़िए। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं आपके पीछे खड़ी हूँ और आप मुड़ेंगे तो मुझे आपकी शक्ल दिखेगी। चलिए अब यहाँ आइए बच्चों की तरह। और अब बताइए कि ये क्या है? फूल है, आई मीन रेड रोजेस, सिल्वर कॉइल और ये रेड, वेरी बैड कॉम्बिनेशन। मैं तो फूल वाले के पैसे काटने चाहिए थे। फूलों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि इस सब की क्या जरूरत थी? बात तो सही है, वैसे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं थी। सर, आप इस जिंदगी में ना जाने कितने ऐसे पल हैं जब तुमने मेरा साथ दिया। अब मुझे तो लगने लगा है स्वरा, जिंदगी निकल जाएगी लेकिन तुम्हारे एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगा। अरे दीपाली, वो कुछ खास काम नहीं था, बस आप लोगों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। हाँ, हम बस आ ही रहे थे। ये लो सोडा, जूस। अरे इसमें तो बर्फ है, मैं एक काम करता हूँ, बर्फ निकाल के लेकर आता हूँ। ठीक है।
रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। स्वरा, केके जी ने आपको लाल गुलाब दिए हैं ना? मैंने देखा, और आज भी कितना ख्याल रख रहे हैं आपका। मैं तो पहले से ही कहती थी, बहुत पसंद करते हैं वो आपको, है ना आदित्य? मैं तो इनसे भी कह रही थी कि आप दोनों का रिश्ता दोस्ती से कहीं बढ़कर है। कम इन। क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? मैं भी खुश नहीं होती स्वरा जब मैं तुम्हें केके के साथ देखती हूँ। एक बात अच्छी तरह से समझ लो स्वरा कि तुम चाहे जो भी कर लो, तुम मुझे और केके को अलग नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी लाख कोशिशों को पार कर कर भी मैं अपने केके को पाकर रहूंगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है मान्यता। मैं कभी भी तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहती थी और ना ही कभी आना चाहूंगी। मैं जानती हूँ कि प्यार को खो देने का दर्द क्या होता है, किसी अपने से दूर जाने का दर्द क्या होता है, मैं समझ सकती हूँ। और केके के साथ भी इस जिंदगी में ऐसा ही कुछ हुआ है, इसीलिए तो वो अपनी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाए। मान्यता, मैं केके की अच्छी दोस्त हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन अपने अतीत को पीछे छोड़कर नहीं, बल्कि अपने अतीत को साथ लेकर। देखो स्वरा, तुम्हारी मीठी मीठी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या है। फिर वही बात, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे केके से, इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो इस घर की अच्छाई है जो मुझे आज तक जोड़े रखा। केके आज भी अपने अतीत में जी रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम खुद सोचो, आज तक वो किसी और को अपना चुके होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम्हें मेरे पास आकर कुछ नहीं मिलेगा। तुम जाओ तुम्हारे केके के पास, उनके बगल वाली जगह आज भी शायद तुम्हारे लिए खाली है, और वो शायद तुम्हें वापस भी मिल जाए। मैं तो सिर्फ केके की एक अच्छी दोस्त हूँ, मैं बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि उनका परिवार पूरा हो। पता है मान्यता, पिछले 8 सालों में मैंने केके को कई बार खुश होते, हंसते हुए देखा है, लेकिन वो हंसी होठों से शुरू होकर होठों पे ही खत्म हो जाती है। और केके अगर खुश होते हैं तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। अब बस, तुम्हारा लेक्चर मुझे नहीं सुनना स्वरा। एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो, केके से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, समझे?